हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ILB एजुकेशन। आज हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का और एक फेज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पॉलिनेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पढ़ चुके हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के बाद मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस के लिए प्लांट्स में कई तरह के अडेप्टेशन होते हैं। यही वो प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर कार्पेल के स्टिग्मा पे पहुंचता है, जिसको कि हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में हो सकता है, मतलब कि एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है, या एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन निकलकर एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है, जो कि एक ही प्लांट में ग्रो करता है, या एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है, जो कि दूसरे प्लांट में होता है। तो हम पॉलिनेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर born on the same plant or different plant, that is pollination. Accordingly, pollination दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है खुद का, यानी कि एक ही प्लांट में जब फ्लावर ग्रो करते हैं, आइदर बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, या यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें किसी एक फ्लावर दैट इज मेल फ्लावर एंड अनदर इज फीमेल फ्लावर। तो पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा पे पहुंचता है अगर एक ही फूल के बाइसेक्सुअल फ्लावर के, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, और उसमें भी वो ऑटोगैमी है। जिट्नोगैमी एक ऐसा सेल्फ पॉलिनेशन है जिसमें एक ही प्लांट पे दो तरह के फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है। तो क्योंकि यहाँ पर पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमेट का सोर्स सेम प्लांट ही है, उनका जीन सेम ही है, इसलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। दो इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल एजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। जो दूसरा टाइप का पॉलिनेशन है वह है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें कि दो अलग अलग प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर ग्रो करते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बीच में भी होता है, लेकिन एक प्लांट के ऊपर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसका एंथर दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग प्लांट के फूलों के बीच में होता है, और ये है जेनोगैमी। तो आइए हम देख लेते हैं इनको डिटेल में। जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में ये एक प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेन और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों है। इस स्टैमेन के एंथर में पॉलन ग्रेन बन रहा है जो यहाँ से निकलकर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये भी एक ही प्लांट है। इस प्लांट पे दो तरह के फ्लावर हैं। एक वो फ्लावर है जिस पर स्टामेन है, दैट इज मेल फ्लावर, स्टामिनेट फ्लावर, और दूसरा फ्लावर जिस पे कार्पेल है, दैट इज फीमेल फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर। मेल फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, दैट इज पॉलिनेशन हुआ। क्योंकि एक ही प्लांट में हो रहा है, यहाँ पे किसी तरह का वेरिएशन नहीं होगा, और ये भी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन है जिसको कहा जाता है जिट्नोगैमी। द थर्ड टाइप इज कॉल्ड जेनोगैमी, जिसमें दो अलग अलग प्लांट हैं। एक प्लांट में मेल फ्लावर है, दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर है। एक प्लांट के मेल फ्लावर से के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गया है। तो इस तरह का जो पॉलिनेशन है वो क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगैमी है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ही केसेस में ऑटोगैमी और जिट्नोगैमी में सेम प्लांट है, वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि जीन सेम है। बट यहाँ पर क्योंकि अलग अलग प्लांट इन्वॉल्व हैं, पॉलन ग्रेन्स डिफरेंट जेनोटाइप के होंगे, तो जेनोगैमी में जो ऑफस्प्रिंग बनेगा दैट विल हैव वेरिएशन।
कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। एक वो फ्लावर जिसके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर। जैसे कि हम देखते हैं लाइक रोज, चाइना रोज, लिली, ये ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज रहते हैं। दूसरे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, यानी कि फ्लावर कभी खिलता ही नहीं है, कभी ओपन ही नहीं होता है और फ्लावर बर्ड कंडीशन में ही रहता है, जहाँ पर एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। जब एंथर डेहिसेंस होता है, यानी कि एंथर फट कर जब पॉलन ग्रेन निकलता है तो वो स्टिग्मा पे पहुंच जाता है और इस तरह से इन फ्लावर्स में ऑटोगैमी ही होता है, यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है। तो ये जो चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स है, ये दोनों ही तरह के फ्लावर कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, लाइक वायोला, जिसको कॉमनली कॉमन पैंसी कहते हैं, ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस ये दोनों ही तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का मतलब हुआ कि वो माध्यम जिसके वजह से पॉलिन ग्रेन एक फूल से के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। ये एजेंट्स मेनली दो तरह के होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक एजेंट्स फिर दो तरह के होते हैं, विंड और वाटर। विंड से होने वाले पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं, whereas वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली वो प्लांट्स होंगे जो कि पानी में ग्रो करते हैं, और विंड से होने वाले जो प्लांट्स है लाइक सीरियल्स, लाइक व्हीट, पैडी, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें विंड के जरिए पॉलिनेशन होता है। ज्यादातर पौधे में पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है और वो है एनिमल्स। एनिमल से होने वाले पॉलिनेशन को जूफिली कहते हैं। जो मेन एनिमल है वो है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर द डोमिनेंट बायोटिक एजेंट्स, मतलब कि ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के जरिए ही होता है। जैसे कि आपको पता भी है कि बटरफ्लाइज, मॉथ्स, हनी बीज, ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं नेक्टर पीने के लिए, उसे सर्व करने के लिए, और अपने नेक्टर पाने के लिए जब वो एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं तो एक फूल का पॉलिन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा पर आसानी से पहुंच जाता है। इस तरह के पॉलिनेशन को एंथोमोफिली कहते हैं। बर्ड से होने वाले पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली, मोलस्क से होने वाले पॉलिनेशन को मेलाकोफिली कहते हैं। कुछ ऐसे लार्जर एनिमल्स भी होते हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, लाइक एक प्राइमेट है लेमूर, पेड़ पे रहने वाले रोडेंट्स है, गिलहरी की वजह से होता है। कुछ रेप्टाइल्स है, जीको रेप्टाइल, लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड, ये भी पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं कुछ स्पीसीज में। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिली फ्लावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इसके एग्जाम्पल्स है मेज, पैडी, ग्रासेस एटसेट्रा। इसके फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं, आइदर कलरलेस होते हैं या बहुत लाइट कलर के होते हैं, बिल्कुल भी शो ही नहीं होते हैं क्योंकि इनको किसी इंसेक्ट को, किसी भी एनिमल को अट्रैक्ट नहीं करना होता है। इनके पास फ्रैग्रेंस नहीं होता है, नेक्टर नहीं होता है, और ये फ्लावर्स एक लॉन्ग स्टॉक में स्पिकलेट इन्फ्लोरेसेंस में सजे हुए रहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनिमोफिलस फ्लावर्स आर जनरली अरेंज्ड इन स्पिकलेट इन्फ्लोरेसेंस। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स अरेंज होते हैं स्पेसिफिक वे में। ये फ्लावर्स अपने प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के ऊपर रहते हैं जिससे कि वो हवा के कांटेक्ट में आसानी से आ सके। इनके स्टैमेन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी कि इनका लॉन्ग फिलामेंट होता है, एंथर एक्सपोज्ड रहता है, हवा में रहता है ताकि एंथर से जब पॉलिन ग्रेन बाहर निकले फटने के बाद तो वो हवा में आसानी से ड्रिफ्ट हो सके। इसके एंथर वर्सेटाइल होते हैं, यानी कि वो हवा में आसानी से स्विंग कर सकते हैं। पॉलिन ग्रेन बहुत ज़्यादा नंबर के बनते हैं। ये पॉलिन ग्रेन स्मॉल होते हैं, ड्राई होते हैं, स्मूथ होते हैं और लाइट होते हैं जिससे कि वो हवा में आसानी से बह सके। ड्राई और स्मूथ होने की वजह से ये कहीं पे भी चिपकते नहीं हैं।
जब ये स्टिग्मा से के ऊपर से होकर गुजरते हैं तो क्योंकि स्टिग्मा बहुत स्टिकी होता है, वो फेदरी होता है या फिर उसमें बहुत सारे ब्रिसल्स होते हैं और ब्रांच होते हैं, तो जब पॉलन ग्रेन इनके ऊपर से गुजरता है तो वो उस पर चिपक जाता है या अटैच हो जाता है। और ये स्टिग्मा लॉन्ग स्टाइल के साथ कनेक्टेड होता है, जिससे वो हवा में रहता है और आसानी से पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में आ जाता है और पॉलिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफिली फ्लावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जिसमें पानी के ज़रिए पॉलिनेशन होता है। ऐसा जनरली वैलिस्नेरिया, हाइड्रिल्ला, सेराटोफाइलम और जॉस्टेरा जैसे सी ग्रासेस में होता है। हाइड्रोफिलस फ्लावर्स बहुत ही रेयर होते हैं ऑकरेंस में, और ये प्लांट्स के 30 जेनरा तक ही लिमिटेड होते हैं, जिनमें ज़्यादातर मोनोकोट प्लांट्स ही शामिल है। हाइड्रोफिली फ्लावर्स जनरली स्मॉल होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं ताकि वो आसानी से वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सके। ऐसे फूलों के चारों तरफ वैक्सी सब्सटेंसेस होती हैं जो उनको भीगने से बचाती हैं। स्टिग्मा, इन फूलों के स्टिग्मा वाटर सरफेस पे पहुंच जाते हैं और इनका स्टाइल बहुत लंबा होता है। पॉलन ग्रेन्स भी वाटर सरफेस पे ही रिलीज़ होते हैं, जिससे कि वो पानी के साथ बहते हुए स्टिग्मा पर पहुंच सके और पॉलिनेशन हो सके। ऐसा वैलिस्नेरिया में होता है। दूसरे तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं। ऐसा जैसे कि सी ग्रासेस होते हैं। इनके फीमेल फ्लावर्स पानी में डूबे हुए रहते हैं और इनका पॉलन ग्रेन भी पानी के अंदर ही रिलीज़ होता है। कभी कभी इनके पॉलन ग्रेन्स बहुत लंबे रिबन की तरह होते हैं जो स्टिग्मा के पास पानी के ज़रिए पैसिवली फ्लोट करते हुए पहुंच जाते हैं। तो हाइड्रोफिली फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, एक वो जिनके स्टिग्मा वाटर सरफेस तक पहुंचते हैं और एक वो प्लांट्स हैं जिसके फ्लावर्स पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। वाटर सरफेस पे जो प्लांट्स रहते हैं, जिसके फ्लावर्स रहते हैं, वो वैलिस्नेरिया है, और सबमर्ज्ड प्लांट्स में सी ग्रासेस लाइक जॉस्टेरा आते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटोमोफिली फ्लावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जैसे कि रोज, सनफ्लावर, मारीगोल्ड, वाटर लिली, वाटर हायसेंथ, लोटस एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स भी हैं जिनमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इनके फ्लावर्स पानी के ऊपर रहते हैं और बहुत कलरफुल होते हैं। जैसे वाटर हायसिंथ, वाटर लिली, इन सब के फ्लावर्स पानी के ऊपर रहते हैं और बहुत ही कलरफुल होते हैं, इसीलिए इनमें इंसेक्ट्स के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। एंटोमोफिलस फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं और ये बहुत शोई होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को ये आसानी से अट्रैक्ट कर सके। इन फूलों में बहुत से अच्छे सुगंध होते हैं, फ्रैग्रेंस होते हैं, स्वीट नेक्टर होता है ताकि वो अपने विजिटर्स को, इंसेक्ट्स को ये रिवॉर्ड दे सकें, स्वीट नेक्टर और स्वीट पॉलन ग्रेन्स का। कुछ कुछ फूल तो अपने इंसेक्ट्स को स्पेशली सिटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वह आसानी से बैठ कर नेक्टर सक कर सके, जैसे कि अपराजिता यानी कि क्रोटेलेरिया में वैक्सिलम या स्टैंडर्ड एक बड़ा पेटल होता है जिस पर कि इंसेक्ट्स आसानी से बैठ कर नेक्टर सक कर सकते हैं। इसी तरह ऑर्चिड का पॉलिनिया, जिसमें सारे पॉलन ग्रेन एक साथ एक सैक के अंदर रहते हैं, ये भी एक स्पेशल डिवाइस है फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। ऐसे फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नंबर में ही बनते हैं, रफ होते हैं, स्पाइनी होते हैं, स्टिकी होते हैं ताकि वो इंसेक्ट के बॉडी के साथ आसानी से चिपक जाए और वो जब इंसेक्ट्स दूसरे फ्लावर्स के पास जाए नेक्टर सक करने के लिए तो वहाँ से वो स्टिग्मा पर उसे छोड़ सके। ऐसे ये पॉलन ग्रेन्स जनरली स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इन फ्लावर्स के स्टिग्मा रफ और स्टिकी होते हैं ताकि पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स के बॉडी पे जो लगे होते हैं वो आसानी से स्टिग्मा के सरफेस पे चिपक जाए और पॉलिनेशन हो जाए। कुछ कुछ स्पीसीज़ में स्पेशल रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं इंसेक्ट्स को या विजिटर्स को, जैसे कि अमॉर्फोफेलस एक प्लांट है, इसके फ्लावर्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, लाइक 6 फीट हाइट में होते हैं और ये इंसेक्ट्स को प्लेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे वो एग लेइंग कर सकें।
इसी तरह का एक और ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है मोथ के एक स्पीसीज और यूका प्लांट के बीच में, जहाँ पर ये दोनों ही स्पीसीज जैसे कि मॉथ और प्लांट अपना लाइफ साइकिल एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉथ अपना एक फ्लावर के ओवरी में जो ओवेरियन चेम्बर है जिसे लोक्यूल कहते हैं उसमें डिपॉजिट करता है। मॉथ अपना एक ओवरी के चेम्बर में डिपॉजिट करता है और जिसकी वजह से फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो जाता है। जब मॉथ का लार्वी डेवलप हो जाता है एक से, तो वो बाहर आता है जब सीड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सीड के डेवलपमेंट के साथ साथ मॉथ का लार्वी भी बाहर आ जाता है। तो इस तरह से एंटोमोफिलस फ्लावर्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं। यहाँ नेक्टर रॉबर्स के बारे में भी बोलना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे रॉबर्स होते हैं, नेक्टर रॉबर्स या पॉलन रॉबर्स, जो कि फ्लावर्स में पॉलन या नेक्टर को तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनमें किसी तरह का पॉलिनेशन को अंजाम नहीं देते हैं। दे डोंट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज रॉबर्स। सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखने वाले हैं। इसके मेरिट्स हैं कुछ इस प्रकार। इस पॉलिनेशन में जैसा कि हमने पढ़ लिया है, किसी प्रकार के एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये प्रोसेस सर्टेन होता है। इस प्रोसेस में पॉलन ग्रेन का वेस्टेज लेस होता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और अपने ही फूल के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन को पहुंचना होता है, या एक ही पेड़ के एक मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में पॉलन ग्रेन को पहुंचना होता है, तो पॉलन ग्रेन का वेस्टेज कम होता है। क्योंकि सेम जेनोटाइप है, इसीलिए स्पीसीज की प्योरिटी भी मेंटेन होती है। डिमेरिट्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सीड्स कम बनते हैं, और सीड से जो प्रोजेनी बनते हैं वो वीकर होते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है और वेरिएशंस भी नहीं होते हैं, इसीलिए नए वैरायटीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है तो सीड्स भी लेस वायबल होते हैं, और अगर एनवायरनमेंट में अचानक से कोई नया बदलाव आ जाए तो इनका ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशंस नहीं होने की वजह से इनके सीड्स लेस वायबल है और इनके एक्सटिंक्शन भी हो सकता है अगर एनवायरनमेंट में अचानक कोई चेंज हो रहा है। देख लेते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। इनके मेरिट्स हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जिसकी वजह से नए नए वेरिएशंस होते हैं। इसीलिए इनसे बनने वाले सीड्स से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो हेल्दियर होते हैं, और जब भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है अचानक, तो उस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को फिट रख सकते हैं और इस वजह से उनका एक्सटिंक्शन जल्दी नहीं होता है। इस केस में मोर वायबल सीड्स बनते हैं और वो ज़्यादा नंबर में बनते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन का जो मेरिट है वो सेल्फ पॉलिनेशन का डीमेरिट है। ठीक इसी तरह से डीमेरिट क्रॉस पॉलिनेशन के हैं कि इसमें पॉलन ग्रेन के वेस्टेज ज़्यादा होते हैं, इनको पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट एजेंट्स पर डिपेंड करना होता है, ये मेंटेन नहीं कर पाते प्योरिटी को, प्लांट्स के प्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के जो डीमेरिट्स है वही सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट्स है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन के मेरिट्स है वो सेल्फ पॉलिनेशन के डीमेरिट्स है। तो इनको हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं।